मोजेस इसलिए भी लाभ में रह कि उनको एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां बहुत सारी सुविधाएं थी। वह अपनी पढ़ाई में बहुत सफल रहे और आगे विज्ञान की पढ़ाई के लिए हायर स्कूल में उन्हें दाखिला मिल गया, जहां पादरी और इजिप्ट के विशेषज्ञ मार्गदर्शन करते थे। उस समय इजिप्ट में हायर स्कूल थे जो बड़े सीमित से अभिजात्य वर्ग के लिए थे, जहां अटलांटिस से टोथ द्वारा लाए गए ज्ञान का कुछ अंश सिखाया जाता था। वह अपनी पढ़ाई समाप्त ही करने वाले थे कि उनके सामने एक दुर्घटना घटी जिसका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अभी भी हिब्रूज के साथ गहरी मित्रता का अनुभव करने के कारण वह अक्सर उनके साथ घूमने जाते, इसके बावजूद कि उनके पिता ने उन्हें उसी समय से ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। इजिप्ट में हिब्रूज के साथ घृणा का व्यवहार बढ़ता जा रहा था और उनके पिता ने मोजेस को उनसे नहीं मिलने जुलने की सलाह दी। फिर भी उस दिन वह एक इमारत निर्माण के स्थान के पास से निकल रहे थे जहां इजिप्ट के सिपाहियों के आदेश पर हिब्रू लोग काम कर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि एक सिपाही ने एक हिब्रू को मार दिया जो भूमि पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वे कुछ करते, हिब्रू लोगों के एक दल ने सिपाही पर आक्रमण कर उसे मार दिया। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी उस सिपाही को उसी भूमि में गाड़ दिया जो एक विशाल स्तंभ की आधारशिला थी। मोजेस को समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन कुछ हिब्रू लोगों ने उन्हें वहां से जाते हुए देख लिया। ये मानकर कि वह उन्हें बदनाम कर देंगे, हिब्रू लोग डर गए और जल्दी से खबर फैला दी कि मोजेस ने सिपाही को मारा था। जब वह घर वापस पहुंचे तो उनके पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने उन्हें तुरंत घर छोड़कर रेगिस्तान में जाने के लिए कहा। बाइबल की कहानी कि वे मदियान देश गए सच है, और उनकी मदियान के पुजारी की बेटी से विवाह की बात भी। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जा रही। हम उन लोगों को गुलामी के जंजाल से मुक्त करना चाहते थे और उससे भी अधिक दुष्ट पादरी वर्ग के चंगुल से जो उनकी साइकी के लिए खतरा थे। करीब 10 लाख से अधिक वर्षों के बाद हमने एक और समूह को खतरनाक पादरियों के शिकंजे से बचाया, अगर आप याद कर सकें, और रोचक बात यह थी कि यह भी उसी स्थान पर हुआ। क्या आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इतिहास एक सदा सदा तक चलने वाला पुरारंभ है। मोजेस ने हिब्रूज का इजिप्ट से नेतृत्व किया, वैसे ही जैसा बाइबल में लिखा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ गलतियों को सुधारना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से लोग एक्सोडस के विषय में रुचि रखते हैं। सबसे पहली बात, उस समय रामसेस द्वितीय फारोह थे जो सेती प्रथम के बाद पदासीन हुए थे।